नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। ब्रिटेन सरकार ने नर्स चिकित्सकों की हड़ताल के कारण वेतन देने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह हड़ताल समाप्त करने के लिए नर्सों और एम्बुलेंस कर्मचारियों को और पैसा नहीं देगी, जो पहले से ही चरमरा चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव बना रहे हैं। रूस परमाणु सक्षम बम वर्षक विमान उड़ाने के लिए बेलारूसी पायलटों को प्रशिक्षित करेगा। यह निर्णय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बीच एक बैठक से आया। मरम्मत के दौरान रूसी गैस पाइपलाइन में विस्फोट। पश्चिमी रूस में यूरोप जाने वाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के एक हिस्से में मरम्मत के दौरान हुए विस्फोट में मंगलवार को 3 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इससे निर्यात आपूर्ति प्रभावित नहीं हुई। मैक्सिको प्रमुख ड्रग कार्टेल बॉस के भाई को गिरफ्तार किया। मैक्सिकन सेना ने मंगलवार को देश के मोस्ट वांटेड ड्रग कार्टेल बॉस नेमेसियो एन मेनेचो ओसेगुएरा के भाई को गिरफ्तार किया, मैक्सिको रक्षा विभाग ने कहा। उत्तरी जापान में बर्फ के ढेर, वाहन फंसे, 3 की मौत। सप्ताहांत से उत्तर पश्चिम जापान में भारी हिमपात से कम 3 लोगों की मौत हो गई। राजमार्गों पर सैकड़ों वाहन फंस गए, ट्रेनें बाधित हुई और हजारों घरों में बिजली कट गई। शक्तिशाली मौसम प्रणाली ने शनिवार से जापान के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में भारी हिमपात किया। निगाता, यामागाटा और आओमारी प्रांतों के कुछ हिस्सों में 2 मीटर से अधिक हिमपात हुआ। तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं को विश्वविद्यालय शिक्षा से रोका। अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने मंगलवार को महिला छात्रों के विश्वविद्यालय में भाग लेने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया, जो महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता पर कड़ा प्रहार है। जापान ने प्रतिद्वंदियों से बढ़ते खतरों का मुकाबला करने के लिए लंबी दूरी के हथियारों को मंजूरी दी। जापान ने शुक्रवार को एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा योजना का अनावरण किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से देश के सबसे बड़े सैन्य निर्माण का संकेत देता है। जापान रक्षा खर्च को 2 गुना कर रहा है और क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों से बढ़ते खतरे के सामने अपने शांतिवादी संविधान से भटक रहा है। जर्मनी ने बेनिन के 21 कांस्य पदक नाइजीरिया को लौटाए। 125 साल पहले बेनिन के पूर्व पश्चिम अफ्रीकी राज्यों से ब्रिटिश सैनिकों द्वारा लूटी गई 21 कीमती कलाकृतियों को जर्मनी ने नाइजीरिया को सौंप दिया, जिसने पहले उन्हें चुरा लिया था। एलॉन मस्क नियमित समय से ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा देंगे। एलॉन मस्क ने पुष्टि की है कि वह उत्तराधिकारी खोजने के बाद ट्विटर इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पद छोड़ देंगे। मस्क ने ट्विटर पोल के लिए नीति में बदलाव की घोषणा की। ट्विटर के सीईओ एलॉन मस्क ने सोमवार को कहा कि अब वे केवल ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर ही प्लेटफॉर्म पर नीतिगत बदलावों के बारे में चुनाव में अपनी राय देने में सक्षम होंगे। एक आश्चर्यजनक कदम में बैंक ऑफ जापान ने बॉन्ड यील्ड कैप में ढील दी। बैंक ऑफ जापान ने एक बेंचमार्क सरकारी बॉन्ड यील्ड के लिए कैप का दायरा बढ़ाया। केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को कहा कि वह 10 साल के जापानी सरकारी बॉन्ड पर यील्ड कर्व को अपने 0% लक्ष्यों के दोनों और 50 बेसिस पॉइंट की रेंज में रखने की अनुमति देगा, जो कि 25 बेसिस पॉइंट की पिछली कैप से ऊपर है। आज के सुर्खियों में इतना ही। फिर मिलते हैं ताज़ा सुर्खियों के साथ। धन्यवाद।